हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनियो वैन लुवेनहॉक। सेकेंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल? सेल का कौन सा वो हिस्सा है जो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है सी, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3 है विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में सहायता करता है? तो सही आंसर है इसका सी, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सी, रूट नोड्यूल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है ए सेल को और बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स? हमें कोई दो डिफरेंस बताने हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। तो चलते हैं इनके आंसर्स पर। सबसे पहले आता है डेफिनेशन। अ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। पार्ट बी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म that is too small to be seen with naked eye and require a microscope to be observed। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता के। क्वेश्चन नंबर सी है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले आते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल हैव अ रिजिड आउटर सेल वॉल। जो प्लांट सेल होता है उसमें एक मजबूत आउटर सेल वॉल होती है मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। वाइल एनिमल सेल्स लैक अ सेल वॉल। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती एंड ओनली हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या होती है? सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट आता है प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है टू मेक फूड, ताकि वो अपना खाना बना सके। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं, जिसमें क्वेश्चन ए है यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन, बी है यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, सी है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूम्स। चलते हैं इनके आंसर्स पर। तो सबसे पहले यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन, वो ऑर्गेनिज्म जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो है लैक्टोबैसिलस। यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड बनाने में सहायता करता है वो है यीस्ट। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूम्स, नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है वो है राइजोबियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल। इस क्वेश्चन में सेल के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उनके हमें फंक्शन बताने हैं। ए हो गया सेल मेम्ब्रेन, बी हो गया साइटोप्लाज्म और सी हो गया न्यूक्लियस। तो चलते हैं इनके आंसर्स पर। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर दैट एक्ट्स एज द गेट कीपर ऑफ द सेल। ये क्या होती है? पतली और फ्लेक्सिबल लेयर होती है जो कि सेल के गेट कीपर की तरह काम करती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड गैसेस इनटू द सेल व्हाइल अलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू लीव। ये क्या कंट्रोल करती है? सेल के अंदर और बाहर की मूवमेंट, जो कि केवल न्यूट्रिएंट, वाटर और गैसेस को सेल के अंदर आने देती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालती है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जेली की तरह एक पदार्थ होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के खाली स्पेस को फिल करता है। इट इज द मीडियम वेयर मोस्ट ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शन अकर। ये वो जगह है जहाँ पर सेल की ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल। ज्यादातर इसे कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। न्यूक्लियस जो है सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स द सेल्स डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या होता है? सेल का डीएनए होता है किस फॉर्म में? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए जिनके आंसर लिखने हैं। ए है
व्हाई डज डो राइज आफ्टर एडिंग यीस्ट? बी है व्हाई इज कर्ड फॉर्म फास्टर इन वार्म कंडीशंस? तो चलते हैं इनके आंसर्स पर। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज डो राइज आफ्टर एडिंग यीस्ट? यीस्ट ऐड करने के बाद आटा जो है वो फूलता क्यों है? डो राइजेस बिकॉज द यीस्ट एडिड टू इट प्रोड्यूसेस CO2। डो किस लिए राइज करता है? क्योंकि उसके अंदर जो यीस्ट ऐड किया गया था वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। दैट गैस ट्रैप्ड इनसाइड द डो, ये गैस जो है आटे के अंदर फंसी रहती है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई इज कर्ड फॉर्म फास्टर इन वार्म कंडीशंस? गर्म वातावरण में जो दही है वो जल्दी क्यों बनता है? कर्ड फॉर्म्स फास्टर इन वार्म कंडीशन बिकॉज वार्म टेम्परेचर आर ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस। कर्ड जो है गर्म कंडीशन में या हल्की गर्म कंडीशन में जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि जो गर्म टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ के लिए। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को साफ रखने में। ऑल्सो राइट एनी टू यूजफुल रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेली लाइफ, और साथ ही साथ हमें 2 यूजफुल रोल लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। तो चलते हैं इसके आंसर पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस नाम से जाना जाता है? डिकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो भी मरा हुआ जैविक पदार्थ है उसको ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों में। दिस प्रोसेस एलिमिनेट्स वेस्ट एंड अनप्लेजेंट odor while converting the toxic material into beneficial manure enriching the soil। इस प्रोसेस के द्वारा जो भी बुरी बदबू आती है वेस्ट प्रोडक्ट से और जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर के अंदर, ताकि जो भी हमारी मिट्टी है उसको एनरिच किया जाए यानी न्यूट्रिएंट जो है उसमें वापस से रिप्लेनिश किए जाए। 2 यूजफुल रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेली लाइफ, 2 वो तरीके जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डेली लाइफ में यूज आते हैं। सबसे पहला है, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस आर यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल होते हैं मिल्क से कर्ड कन्वर्ट करने के लिए यानी दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, कुछ सूक्ष्म जीव जो है इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, जैसे कि पेनिसिलिन, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ताकि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को सही किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ होती है क्वेश्चन खत्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।